आप और ये काटो। आजा आजा सब लोग आइए। जय हो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की जय, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ की जय, पीताम्बरा मैया की जय, बगुलामुखी मैया की जय हो, शमशान विहारिणी मैया की जय, भूतों के नाथ की जय, कालों के काल की जय, देवों के देव की जय हो। हर हर महादेव। काल हर, एक और काल हर, भय हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक लंबी पूछ वाले की भी ना भी है। चलो ठीक है, काम करे चंडाल का, चलो लो, उसका क्या बाड़ी जो भक्त हो महाकाल का जय हो। चलिए केक सब लोग खा लीजिए। डॉक्टर साहब लीजिए केक, शुरुआत करो। आपको खिला रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। लो डॉक्टर साहब हनुमान जी के भक्त हैं, इनको पहले केक। नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश शर्मा, द अखिलेश शर्मा शो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग अंधविश्वास, अफवाहें या समाज में फैलने वाली कुरीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। इसी क्रम में मैं देख रहा हूं कि हमारे फिरोजाबाद शहर में, फिरोजाबाद की फिजा में कुछ लोगों द्वारा जहर घोलने का काम किया जा रहा है। कुछ वीडियो एडिट करके ये युवाओं में भय फैलाया जा रहा था कि जो है 4 लड़के सोपी साहब की दरगाह के पास जाते हैं, वहां पर जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, और वहां पर एक भूत आता है और वह उन लोगों की पिटाई करता है, केक वेक सब छूट जाता वहीं पे। और ऐसी अफवाह भी फैली थी कि वो लड़के जो है किसी अस्पताल में भर्ती हैं। फिर कल परसों में खबर आती है कि उसमें से एक खत्म हो गया, फिर दोबारा खबर आती है कि एक और खत्म हो गया। इसका रियलिटी शो जानने के लिए और जनता एवं लोगों को दिखाने के लिए कि सच्चाई क्या होती है, हम लोग कल रात में जितेंद्र शर्मा हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हम लोग साथीगण पसीना वाले हनुमान जी पे गए। रात के 11 बजे वहां पर हम लोगों ने हनुमान जी के दरवाजे पर माथा टेका, और उसके बाद फिर हम लोग रियलिटी शो जानने के लिए जमुना के बीहड़ में, एकदम बियाबान जंगल में, हम लोग जो है पैदल चलते हुए गए हैं सोपी साहब की उस दरगाह पर जहाँ की ये कहानी लोग बता रहे हैं। उस दरगाह के पास हम लोगों ने जो बताया था, जिस तरह घटनाक्रम के केक काटते हुए भूत आया था, तो वहां पर हम लोगों ने ठीक 12 बजे रात्रि में केक भी काटा और अकेले अकेले दरगाह के आसपास वहां पर सारी जगह जमुना के किनारे हम लोग घूमे और ये खोजने की कोशिश की और लाइव आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मित्रों, अगर आप अपने इष्ट के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आप जो है निर्भीक हैं और आप अपने ब्रह्मचर्य भी आपका पक्का है और ईश्वर पर आपका अखंड भरोसा है, तो आपका कोई भी भूत, कोई भी प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बच्चों में भय का माहौल था, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बच्चे रात में घबरा रहे थे कि ऐसा है वैसा है। तो हम लोगों ने उन बच्चों को रियलिटी शो दिखा करके फेसबुक लाइव के माध्यम से, जितेंद्र शर्मा जी मेरे साथ गए और जितेंद्र शर्मा जी ने दिखाया, तो सारे लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह की भयावह स्थितियां लोग जो है पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 सवा घंटा बिताया और जंगल में, जमुना के खादरों में भी हम लोग अकेले घूमे सब जगह जाकर के। और जब हमारे भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, अगर जब मृत्यु आ गई तो कोई रोक नहीं पाएगा और अगर नहीं आई तो कोई ला नहीं पाएगा। तो ईश्वर पर अखंड भरोसा है और जिस व्यक्ति ने भी श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर लिया, उसके मन से, दिल से डर तो पूरी तरह से भाग जाएगा। तो हम लोगों ने ये रियलिटी शो दिखा करके ये बताने की कोशिश की है कि इस तरह का कोई भी माहौल नहीं होता है। आप जो है भूतनियों को, भूतों को आप आमंत्रण देंगे तो फिर जरूर आपको जो है कोई ना कोई आकर के परेशान करेगा। तो इस तरह का कोई भी भय दिमाग में आप अगर नहीं लाएंगे तो आपको जो है किसी भी तरह का भय व्याप्त नहीं होगा। हम लोगों ने देखा कि रात में 2-2 बजे मरघटी पर भी हम लोग जो है जाकर के बैठते हैं, वहां पे
कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि आपको ऐसा लगे कि कहीं का भी कोई भूत प्रेत होता है, लेकिन आपकी त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको जो है कोई डिगा नहीं पाए। तो आप लोग जो है ये रियलिटी शो आप पूरा देखिए और अपने बच्चों को भय से मुक्त करने की कोशिश कीजिए। उनको भी दिखाइए कि ऐसे भी लोग हैं जो इतना निर्भीक होकर के रात को 12 बजे 1 बजे तक पूरा बियाबान जंगल में, जमुना की खंदरों में घूम करके आपको निर्भय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो डरे हुए हैं वो सब झूठ था, वो एक फेक कहानी थी, किसी ने एडिट करके वीडियो वायरल किया और आप लोगों को डराने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने हमारे वीडियो में भी ये दिखाया है कि कहीं पीछे पेड़ और मकानों की छाया आ रही है, उसमें दिखाया है कि देखो पीछे भूत खड़ा है। तो मैं तो ये कह के गया था ना कि अगर भूत भी आएगा तो उसके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। यहाँ 2-2 हाथ करने की कोशिश करेंगे, अंतिम समय तक लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ईश्वर ने जो हमारी किस्मत पे लिखा होगा वो पूरा होगा और जो नहीं लिखा होगा वो होगा नहीं, क्योंकि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। अच्छे कर्तव्य करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। अच्छा करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो ये रियलिटी शो अपने बच्चों को दिखाइए, जो मैं आपको जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं, और बच्चों को थोड़ा भयमुक्त रखने की कोशिश कीजिए। देखिए लाइव। नमस्कार, जय श्री राम। मैं जितेंद्र शर्मा हूं और फेसबुक लाइव पर हम आपके साथ ठीक 11 बजे जुड़ चुके हैं। पसीने वाले हनुमान जी मंदिर मेरे ठीक पीछे हैं, भगवान राम का दरबार है और उसके ठीक सामने हनुमान जी विराजमान हैं। और किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान के दरबार से होनी चाहिए। तो इस भावना के साथ हम फेसबुक लाइव पर 11 बजे का जो समय दिया था, आप सब लोगों से बताया था कि जो भूतिया कहानी है, क्या हकीकत है, क्या फेक है, ये सब चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि भूत नहीं होते हैं। जो भगवान को नहीं मानते उनको भूत परेशान करते हैं। और कहा भी जाता है भगवान भोलेनाथ भूत पावन भगवान है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी के लिए भी कहा गया है। तो कुल मिला के सोपी साहब दरगाह के समीप 3 दिन पहले एक वीडियो और कुछ फोटोज वायरल हो रहे थे। उन फोटोज में 2 लोग केक काट रहे हैं, एक व्यक्ति फोटो खींच रहा है, और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब होती है। बताते हैं कि एक बीमार है, गंभीर जिंदगी मौत से जूझ रहा है। चर्चा ये भी है कि एक उसमें से खत्म हो गया। ये सब तरह की बातें थी। आज सुबह इस पूरे प्रकरण को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया और पोस्ट के बाद तमाम चीजें सामने आई। कई लोगों ने यह भी चर्चा की कि नहीं आप वहां मत जाइए, कुछ लोगों ने यह भी चर्चा किया कि नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन देखिए जो सच्चाई है उसको जनता के बीच में लाना भी जरूरी है। हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे कि भूत नहीं है, हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे कि घटना असत्य है सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना किसके द्वारा घटित हुई, कब हुई, सही या गलत, इन सब चीजों पर जनता को यह एहसास कराना है कि वो भगवान के प्रति जो अपनी भगवान के प्रति समर्पण रखे, अपने बच्चों को ईश्वर के प्रति ज्ञान पहुंचाए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम हमारे सहयोगी सूरज वर्मा, राहुल उपाध्याय, डॉक्टर अखिलेश शर्मा और ललित मोहन यादव जी ये एक साथ हैं, और कुछ तमाम लोग जो अलग अलग मित्र मंडली के हैं। कई लोग हैं, विवेक तिवारी हैं, जितेंद्र यादव लल्ला हैं, प्रदीप पचौरी बोधाश्रम से, और उनके साथी गोलू भाई, ये तमाम लोग अलग अलग फोन कर रहे हैं। कुछ लोग सोपी साहब पुल पर खड़े हुए हैं, कोई कहीं भी, कोई कहीं। कहने का तात्पर्य है कि भूत होते होंगे, लेकिन हम अभी यहां से शुरुआत अपनी करेंगे। मंदिर में खड़े हैं तो इसलिए कुछ नहीं है। और उसके बाद हम लोग, ये गौदुओं की आवाज आ रही है, सियार, और अभी यहां से हम लोग क्षेत्रपाल जो क्षेत्र के देवता हैं उनका ध्यान करेंगे।
और 10 दिशाओं के दिक्पाल हैं। देखिए, कहने को 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। 10 दिशाओं के रक्षक दिक्पाल होते हैं और क्षेत्र के देवता क्षेत्रपाल होते हैं। तो अभी क्षेत्रपाल भगवान भैरव की भी स्तुति की जाएगी और 10 दिशाओं के दिक्पाल जो देवता हैं उनकी स्तुति करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी स्थान पर जाकर भगवान का आह्वान करेंगे। भूतनाथ भूतेश्वर स्वामी, 3 लोक के अंतर्यामी, पार तुम्हारा कोई ना पावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे। ऐसे सदाशिव भूतनाथ भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम लोग वहां पर भगवान को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उनका केक काटेंगे। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, ये भी एक छोटे से आग्रह पे आ गए थे, इसलिए इनसे भी कुछ धार्मिक चर्चा कर लेते हैं। इनका क्या मत है इन सब चीजों को लेके, बताइए डॉक्टर साहब। जहां तक मैं जानता हूं कि जो है कुछ भाई तुम उधर आ जाओ। अफवाहें इस समय जारी हैं और इन अफवाहों की वजह से जो है अपने फिरोजाबाद में और हमारे जिन जिन लोगों ने देखा है, एक तरह से अफरा तफरी सी मची है। हमारे युवा वर्ग के लोग ज्यादातर बेचैन हैं। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए आज हमारे जितेंद्र जी ने संकल्प लिया और हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग अगर अपने आराध्य का ढंग से ध्यान करें और आपके सच्चाई से काम करें, नेक काम करें, तो आपका भूत के जो है 7 पीढ़ी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम लोग जो है आपको बता दें कि इसी भ्रम को तोड़ने के लिए आज जो है ठीक 11 बजे हम लोग बिल्कुल जंगल में हैं, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि शियारों की आवाज सुनाई दे रही होगी और यहाँ पे हर तरह से है। लेकिन एक और हम जो है भागवत के अनुसार जानते हैं कि जब तक मौत हमारी नहीं आई है कोई मार नहीं सकता और आ गई तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ना जो है तिल भर घट सकता है, ना राई भर बढ़ सकता है, तो फिर डर किस बात का। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग जो है, और एक जो भूत प्रेमी है और जो हल्ला मचा रखा है जिस तरह से, इसके भ्रम को तोड़ने के लिए आज हम लोग उसी जगह पर बस ठीक है पहुंचने वाले हैं, जिस जगह का जो है आजकल ये कुछ वीडियो बना करके ये दिखाया जा रहा है कि भूत प्रेत है। और अगर होगा भी तो 2-2 हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। भगवान की कृपा से 2 हाथ उसके होंगे तो 2 हमारे भी हैं। जैसा भी होगा हम लोग जो है, जितेंद्र जी ने जब जो है संकल्प लिया है कि आज हमें जाना है, तो हम सब लोग उनके साथ हैं। और जैसे भी हम लोगों को उस जगह पर भी हम लोग अभी पहुंचते हैं और आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भूत हो चाहे प्रेत हो, हाँ कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बजरंग बली का नाम लेकर के हम लोग आज जगह पे हैं। और ललित भाई बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं कि आप बड़े दुखी से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। आप परेशान ना हो भाई साहब, मुझे तो जबरदस्ती लाया गया है। मैं भाई देखिए, वैसे एक बात बताऊं, ये तो सब मजाक की बात थी, ये सब अंधविश्वास है। आजकल के जब हम अंतरिक्ष पे पहुंच गए। अच्छा, भूत को नहीं मानते तुम अंतरिक्ष पर? तो ऐसा करो भाई साहब, इनको यहीं छोड़ दो, गाड़ी में अपन चलते हैं। आप अंधविश्वास है इनका। अरे भैया देखो, मुझे नहीं अंधविश्वास है। अरे मत छोड़ गए। अरे यार जी कोई बात, गेट बंद करो, अंधविश्वास है इन्हें। देखो है नहीं, अरे भाई साहब अंधविश्वास है भाई साहब, अंधविश्वास है। आजा भाई साहब। अरे अंधविश्वास का बात को आप तो कह रहे हैं अंधविश्वास है। अंधविश्वास यहाँ अंधेरे में, यहाँ जंगल में छोड़ गए तो भाई साहब आ जाओ। अरे नहीं भाई साहब, हम गाड़ी में बैठे हैं, तुम्हारे संग चल रहे हैं। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। अरे यार भाई साहब आ जाओ। तो मतलब देखिए और भी कई साथी आ गए हैं। देखिए तमाम साथी आ गए हैं और देखिए हमारे सब प्रशंसक हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। और देखिए ये कितनी दूर से आए, कहाँ से आए आप? बरगदपुर से। देखिए बरगदपुर से आए हैं और आप भी सब लोग। तो ये सब चर्चा चल रही थी, क्या मानते हैं? 3-4 दिन से ये तो अंधविश्वास है। अब रियलिटी चेक करने आए हम भी। अच्छा, रियलिटी चेक करने आए हैं। रियलिटी चेक जो भी है सामने। तो बिल्कुल देखिए, अभी हम यहाँ से दोबारा अनुष्ठान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे के लिए बढ़ेंगे। देखिए मैं इन सब चीजों को ये जुटला नहीं सकता। मैं ये कहूं कि अंधविश्वास है या नास्तिकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ईश्वर भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, मसान भी है, जिंद भी है। लेकिन होता क्या है, जो अभी तक हमने पढ़ा, शिव पुराण में वर्णन भी है, भगवान शंकर के विवाह में वर्णन है, और देखिए प्रेत की कथा तो भागवत जी में भी है। धुंधकारी
नाम का जो प्रेत था उसकी मुक्ति का भी वर्णन बताया गया है कि उसके भाई ने गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी सुनी होगी कि कई बार गया में पिंडदान कर दिया, लेकिन वो एक राजा को मिला, राजा से आग्रह किया कि मुझे मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मेरी मुक्ति कराए। तो उस प्रेत की मुक्ति के लिए भगवान का जो है विधि विधान से पूजन किया गया और उसको प्रेत को मुक्त कराया गया। तो प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से वो अपना काम करती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि चलते को प्रेत आत्मा परेशान कर दे, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जा रहा है उसको प्रेत आत्मा परेशान कर दे। भगवान का भी विग्रह अंदर परेशान नहीं करेंगे, भगवान शयन कर रहे हैं, इसलिए नीचे से ही चर्चा करेंगे। राहुल उपाध्याय जी बार बार कह रहे हैं ऊपर ऊपर भगवान विश्राम कर रहे हैं। और जो प्रेत आत्माएं हैं, जिंद है, मसान है, खईस है, डाकनी, पिशाचनी, लंकनी, भूतनी, ये तमाम प्रकार बताए गए हैं। अलग अलग जो विधाएं हैं, जो असुरी शक्तियां हैं, वो सब हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानता है, मैं तमाम दर्शकों से एक बात, इसलिए मैं यहाँ ऐसी सर्दी में आया हूं, बहुत लोग समझ रहे होंगे, अपने बच्चों को आस्तिक बनाएं, सुबह उठ के उन्हें नित्यक्रम पूजा की जानकारी करें, कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान के प्रति। ये जितना आप उनको लगन सी कर लेंगे, लगन में लगा लेंगे, वो ये सब चीजें भूल जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या फिल्मों में ध्यान देते हैं, हम लोग टीवी सीरियल की बात करते हैं, तो ये सब चीजें इसलिए बढ़ती जा रही हैं। ठीक है तो है, हमने माना ठीक है, भूत है तो है। अबे हमारा कोई लड़ाई हो रही है भूत से? दिक्कत उसी को आती है जो परेशान करता है या जिसकी समस्याएं ज्यादा होती हैं या वो व्यवस्था के विपरीत चलता है। तो जब हम भगवान का कीलक कवच का ध्यान करते हैं, माँ पीताम्बरा बगलामुखी माई का स्मरण करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये सब चीजें काम नहीं आती हैं, ये सब चली जाती हैं। भगवान की जो स्मरण है, जो पूजा पाठ है, वो काम आता है। ये सब असुरी शक्तियां बिल्कुल चली जाती हैं। तो यहां से हम लोग आइए ध्यान करेंगे 10 दिशाओं के दिक्पाल का, क्षेत्र के देवता क्षेत्रपाल और मां बगलामुखी का, बगलामुखी कवच का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आगे चलेंगे। और जो असुरी शक्तियां हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनकी कोई उपहास नहीं उड़ा रहे। घर से निकले थे, हमारी माता जी और परिवार के लोग भी यही चर्चा कर रहे थे कि किसी भी चीज का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो बात ठीक है, हम उपहास उड़ाने में जो है बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, उनका वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो परम शक्ति है माँ पीताम्बरा बगलामुखी माई, उनका ध्यान करते हुए आगे चलेंगे। और आगे चल के उसी स्थान पर हम लोग अनुष्ठान करते हुए वहां की स्थिति को जानेंगे। केक भी लेके आए, उसको भी काटेंगे और फिर भगवान का जाप होगा, फिर अपने अपने प्रस्थान करेंगे। ललित भाई यहीं रुक जाएंगे, ये 1 घंटे बाद हमें मिलेंगे। ना तो हम रुक जाएंगे, तो ये यहीं रुक गए, ठीक है? तो हमें पागल क्यों बना रहे हो? तो हमें जो नहीं हो गया क्या है कि हम भैया हालिया ला रहे हैं। तो आप 1 घंटे बाद। नहीं भैया देखो, ये गलत बात है। देखो तुमने जो कहा था, हम तो डॉक्टर साहब के संग जा रहे हैं। चलो गेट बंद करो। अरे टीआरपी बढ़ गई है, जडल से मार। अरे टीआरपी क्या की होती है? चलो आ जाओ। तो देखिए केक भी लेके आए हैं। निखिल प्रताप जी बार बार फोन कर रहे हैं। निखिल जी लाइव में हैं, हम आदेश कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप लाइव में बताएंगे, आप आराम करिए, भगवान का ध्यान करिए, हम लाइव पे ही है ना। तो एक चीज तो मैंने देखी, आज सुबह जैसे पोस्ट डाली तो कई मोहतरम और मोहतरमा फेसबुक पर लिख रहे थे कि आप कई लोगों के साथ जाएंगे तो फिर कैसे भूत दिखेंगे, आप अकेले जाइए और फिर हमें वीडियो भेजिए वहां का लाइव का, फिर देखेंगे आप वास्तव में भूत मिलता है कि नहीं। तो लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। हर एक आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, सुखदेव राजगुरु पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, क्योंकि हमारे में होंगे तो वे बेचारे
अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, राम को प्यारे हो जाएंगे, आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते। पड़ोसी का प्यारा होगा तो कोई बात नहीं। ललित भाई कुछ नहीं कहना चाहेंगे? हमारे जितेंद्र भाई जी ने बहुत कुछ कह दिया है। तो देखिए अब हम लोग इधर जा रहे हैं। आप देख रहे सन्नाटा है, पूरी रास्ते पर सन्नाटा है और दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। गोदुआ, स्यार, सिरकटा, इनको ग्रामीण भाषा में अलग अलग कहते हैं। गोदुआ, स्यार, सिरकटा सब होता एक ही है लेकिन इनकी आवाजें जरूर आ रही हैं। और तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनका धन्यवाद, जिन्होंने शेयर किया उनका धन्यवाद, और नहीं किया वो कर दें। बहुत दिन बाद, करीब महीनों सालों बाद फेसबुक लाइव पर रात को चर्चा हो रही है, और चर्चा भी समाज हित की हो रही है, क्योंकि काफी समय से 4-5 दिन से ये चर्चा चल रही थी कि भूत की कहानी। तो देखिए भूत अलग चीज है तो है, लेकिन उसको डर इतना पैदा कर दिया गया कि लोगों के व्हाट्सएप पर जैसे ही वीडियो आता भूत का, महिलाएं बच्चे डरे हुए हैं। एक महिला से मेरी रात को बात हुई, आज घर पे बात हो रही थी, पड़ोस में रहती हैं। वो बता रही कि उन्होंने अपने मोबाइल से ही डिलीट मार दिया वीडियो, उन्हें डर लगने लगा। मतलब कितना भय, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था नहीं है, ईश्वर के प्रति आपका स्नेह नहीं है। अगर ईश्वर के प्रति समर्पण है तो फिर ये डर नहीं लगना चाहिए। हम तो अपने जलेसर रोड शमशान घाट पे मुर्दा जल रहा है, परसों थोड़ा सर्दी सी लगी तो आराम से सोए, कुछ आराम नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला, तो मुर्दे के पास जाके तापने लगे। ताप के आराम से जो गर्माहट मिली, आनंद आ गया। तो कुल मिला के बिल्कुल सही हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अगर ईश्वर के प्रति बिल्कुल ध्यान, समर्पण है, ईश्वर के प्रति स्नेह है, उसके प्रति त्याग है, श्रद्धा है, तो तमाम चीजें ये सोच से परे हैं। भूत, प्रेत, पिशाच। ललित भाई दांत भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। वो गाड़ी वाले फरार होने लगता है तो देखिए तमाम दोस्त हैं, देखिए तमाम खड़े हुए हैं और ये लोग स्थान पर ले रहे हैं। हर हर महादेव, जय हो। खुश रहिए, आशीर्वाद। राहुल ने उठा। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये पर भीड़ कम है, भीड़ बहुत रही है, जो कह रहे हैं नहीं भीड़ की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग कोई बात नहीं, हमने सबसे मना कर दिया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगरा से लौटा, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप सब लोग खड़े हो जाइए। बोलिए भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ की जय। काल भैरव की जय, कालों के काल महाकाल की जय, 10 दिशाओं के दिग्पाल की जय, क्षेत्र के क्षेत्रपाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। महादेव। हाँ केक भी रखा है, केक काटेंगे। बर्थडे मेरा ही है। अच्छा, अरे वाह, चलिए हाँ अभी काटेंगे। बर्थडे मेरा ही, केक नहीं कटेगी, अब बर्थडे है। उस दिन किसका था? उस दिन तो पता नहीं किसका। चलिए कोई बात नहीं है, अभी चलिए हनुमान चालीसा का स्मरण करेंगे। बिल्कुल भैया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सिधार, बरन हो रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस तिह लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवम केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे सिया राम जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद कहत ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कवि कोविंद कह सके तहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर सब जब जग जाना जोग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताए मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जलद लांग गए अचिरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे सिहारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते समारो आपे तीनों लोक हक दे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे न रोग हरे सब वीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन ज्ञान जो लावे तपर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सद्वार पाठ करे कोई छूटे वंदे मातरम होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध की गौरी तुलसीदास सदा चेरा कीजय नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप सियावर राम जय हमारे प्रभु राम की जय। कम हो गया अपने का कहा गया वो लंबी पूछ वाले की जय हो भाई एक आदमी ने मिल लो कौन हर हर एक ड्राइवर आओ बोलो दिखाई दे रहा ड्राइवर का ड्राइवर नाम हमें यार देख ड्राइवर देखो कहाँ है मिल जाओ द्वारा मिल जाओ अच्छा मिल गए तुम छू जा तो आएंगे ड्राइवर साहब साथ में हमारे मिल गए हमारे साथ में पूरे हैं केक काटो भैया भैया केक है हाँ केक काट रहे हैं 12 बजने वाले हैं 12 में काटेंगे भैया 12 में काटेंगे और काटेंगे भैया नहीं भैया टीला एनवाइन से चला नहीं इधर नहीं टीला एनवाइन से चला भैया हाँ 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 अभी टीला एनवाइन चले भैया चलो चलो टीला पहुंचो हाँ 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 अभी
चल कह रहे मैंने वो गाड़ी मोड़ के चल बोड़ी हम तुम चल रहे हैं कह रहे बोड़ी मोगू ले चलिए मेरी पट्टे अब चलो भाग लो मुट्ठी बांध के आ जा दिख रहा है एक फोटो। चलो यार मोड़ो तुम यार कटोगे अरे मुझे तो डर लग रहा है मैं तो जा रहा हूँ भैया चंदन सुनो एक आदमी यार हमारे संग को दिख ना रहा भाई अरे नहीं अभी फोटो निकाला फोटो मैं भी देखूं देख लेंगे सब देख मना कर रहे हैं इसलिए दिखा दो मैं भी देख लूं चलो शांत पेशेंस पेशेंस अरे ये नहीं है भूत यार, ललित है ये तो यार, ये ललित है यार, देखो राहुल जो कहता है वो सब सही है। इधर अरे रुक जा यार जब पीछे से मारो टक्कर फ्लैश रुकना है, फ्लैश रुकना भाई जल्दी चलो ठीक है दुकानें ना दिख रही। आ गया गलत। हाँ हाँ टिल्ला गाड़ी चल रही है भैया, पैदल चल रहे हैं। गाड़ी छोड़ दो, गाड़ी छोड़ नहीं, गाड़ी छोड़ दो गाड़ी पे चलो, गाड़ी चलो तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये पर गाड़ी में बैठो। हां चंदन गाड़ी खोल ले एक चलन दो फिर जुम्मेसन आए फिर अपने आप बाजी के पीछे चलो आगे बैठो भैया हम लोग। ऊपरी गेट टूट गया आ जाओ ललित भाई पीछे आओ आप। हाँ पीछे ऊपरी के चूतरन में कृपया करके मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। आप शिक्षक हैं, शिक्षक समाज की आधारशिला होती है। ये हमारे सौरभ वो हैं। तो मैंने बताओ कालबन से हमारा डंक है, कौन सी गाड़ी में बैठे जी अब कहां चल रहा हूं कहां कटे चलो पीछे चलो पीछे। गाड़ी काट लगी। अरे आप बोले नहीं प्लीज। मौन व्रत कैसे हो गया तेरे से भाई इधर दिखा जंगल दिखा जंगल भैया ध्यान रख रहे हो लाइफ में कोई राष्ट्रवादी चलो अभी देखिए अब ये वो इलाका है जहाँ के फोटो वायरल हुए थे और मैं उस इलाके में घूम रहा हूँ और ये देखिए तमाम जो किसी के पितरों की समाधियां हैं, ये जो अन्य लोग हैं उनकी तो कुल मिला के अलग अलग यहाँ स्थान है और स्थान की अपनी महिमा है और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब तक ईश्वर नहीं चाहता तब तक कोई किसी का कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। ईश्वर से जो परे होना चाहता है वो उसके आसक्त नहीं रहना चाहता, वही भूत कहलाता है। तो मैं, मेरे राहुल उपाध्याय, सूरज वर्मा पैदल पैदल निकल रहे, कई लोग मिल गए थे रास्ते में और ये चर्चा हुई क्या किया जाए और बगलामुखी माई का कवच धारण करते हुए यहाँ दिक्पाल की पूजा की और क्षेत्रपाल का आह्वान करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। देखिए मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, बच्चों को बताएं भगवान क्या है, सुबह पूजा पाठ करें। देखिए यज्ञोपवीत धारण करने का भी अलग महत्व है। हम देखिए ब्राह्मण कुल से हैं, ऐसा नहीं है, क्षत्रिय वैश्य तमाम यज्ञोपवीत धारण कराए जाते हैं विवाह के और दौरान या उससे पहले। तो यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म रक्षक सूत्र है और इस सूत्र की महिमा का वर्णन आप कभी पढ़ेंगे समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये भय को तो बिल्कुल दूर कर देता है, यानी कि रक्षा सूत्र है। इसमें पहनने के बाद दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ये यज्ञोपवीत है, इसको धारण करने के बाद एक खुद से कवच मिलता है। बगलामुखी सहस्त्र नाम का जाप करें, साधारण हनुमान जी की पूजा कर लें, छोटे बच्चे शिव जी की पूजा करें और किसी को भी मानते हो, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, आप उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें,
निष्ठावान रहें, और ईश्वर में जिसकी श्रद्धा और निष्ठा है उसका भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आएंगे, स्वागत है, आप भी आइए, स्वागत है। वो कोई विरोधी हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की वो आत्माएं हैं जो बेचारी भटक रही हैं, उनको उचित स्थान नहीं मिल पा रहा। ऐसे व्यक्ति की आत्माएं हैं जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई। जलेश्वर रोड शमशान घाट पर हम लोग आदरणीय स्वर्गीय गुरुजी किशोर मुनि महाराज जी के आज्ञा के पालन में हम लोग जो लावारिस जो शव हैं उनकी अस्थियों को एकत्रित करके उनका विसर्जन करते हैं और गंगा जी में उनकी बाकायदा विधि विधान से पंडित जी से पूजन कराते हैं, तर्पण होता है। उसके बाद उनको गंगा जी विसर्जन करने के बाद हम लोग वहाँ जो असहाय दीन दुखी हैं उनको कुछ भोजन कराते हैं, उसके बाद चले आते हैं। तो ये क्रम बदस्तूर लंबे अरसे से चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे लेके जाते हैं, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा लोगों की धारणाएं हैं। कोई किसी को, अच्छा ये बताइए, जानवर भी जानता है, हिता नहीं तो पशु जाना, वो जानवर भी जानता है कि ये मुझे खाने को देगा या डंडे मारेगा। ऐसे ही भूत प्रेत ये आत्माओं का है। यहाँ सुनसान इलाका है जहाँ अंधकार होता है, वहां ऐसी आत्माएं भटकती हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें तर्पण नहीं मिलता, वो तृप्त नहीं होती। उनके लिए वो ये भी जानती हैं कि ये व्यक्ति किस भाव से हमसे जो व्यवहार है वो कर रहा है, इनके मन में क्या भाव है, ये ईश्वर का कितना पुजारी है, ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है। उचित प्रबंध होगा वो करने का प्रयास करेंगे। तो इस भाव के साथ हम लोग आए हैं, किसी को चैलेंज करने नहीं आए। हमारी माता जी ने यही कहा था, किसी सब चीजों को चैलेंज नहीं किया जाता, और बात भी ठीक है। तो चैलेंज करने नहीं आए। यहाँ संपूर्ण इस इलाके में जितनी ऐसी जो शक्तियां हैं, जो आत्माएं हैं, उन सबको हम लोग आह्वान करते हैं कि वो सब लोग एकादशी छोड़ने के बाद घाट पर वहां विधि विधान से आह्वान करते हुए हम बुलाएंगे और उनका वहां तर्पण कराएंगे और उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर से कामना करेंगे। भगवान विश्वनाथ जो विष्णु भगवान है, जो मनुष्य के सृष्टि के पालन करता है, उनके श्री चरणों में उनको अर्पण कर दिया जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाए, ऐसी भावना के साथ प्रयास करेंगे। इस अमावस्या नहीं तो अगली अमावस्या, कई बार से जा नहीं पा रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया को नियमित रूप से रखा जाएगा। कई साथी, सबसे बहुत अच्छी बात ये है, कई युवा साथी बेचारे एक छोटे से पोस्ट पर आते हुए रात को 12 बजने जा रहे हैं, वो मेरे साथ हैं और हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई के प्रति ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन गलत फहमियों में ना पड़े। ईश्वर सर्वव्यापी है, घटघटवासी है, वो हमें भी देख रहा है, वो उन आत्माओं को भी देख रहा है और वो सबको ये महसूस कर रहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, चाहे वो आदमी हो चाहे वो भूत हो। बताइए डॉक्टर साहब। इसी भ्रम युवाओं में भय व्याप्त है। ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके मुंह से हम लोगों ने कई दिन से ये सुना है कि बच्चे कुछ सदमे में आ रहे हैं, कुछ जो है डिलीट कर रहे हैं, कुछ घबरा रहे हैं। तो हम लोग उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने माता पिता की सेवा करिए, कर्तव्यों का निर्वहन करिए, वही आपकी सच्ची भक्ति है। यदि आप अपने इष्ट देव का सही से अपना सुमिरन करते हैं और अपने जो नियम है उनका पालन करते हैं, किसी की आत्मा को अनावश्यक कष्ट नहीं देते हैं, तो आपका भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और प्रभु का चिंतन और ईश्वर की शक्तियों का पूरा आवाहन करिए, तो आपको जो है कोई भी इस तरह की शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बशर्ते यह है कि जो धार्मिक नियम है, धार्मिक अनुष्ठान है, उनकी राह पर भी चलते रहिए। और अंधविश्वास जो होते हैं, जैसे आदमी कहता है कि हमने भूत छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया, ये किसी के बंधक नहीं है।
कि कोई किसी के ऊपर छोड़ दे और कि कोई किसी के ऊपर आ जाए। हाँ, आप किसी की आत्मा को बहुत ज्यादा दुखाते हैं और कुछ लोग जो दुष्चरित्र होते हैं उनके लिए ये जरूर जो है कष्टकारी हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। अगर आपका चरित्र सही है, ब्रह्मचर्य आपका सही है और आपका ईश्वर के प्रति सच्चा भाव है, तो आपका कोई भी प्रेत आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं तो यही कहूंगा कि इन सब की चिंताओं को छोड़कर जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने माता पिता की भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी भक्ति है इस समय, और अपनी पुस्तकों को पढ़ें, बिल्कुल दिमाग ना लगाएं। क्योंकि मुझे पढ़ने वाले छात्रों ने कईयों ने आज जो है टोका और कहा कि इस तरह की एक घटना हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो है ठीक 12 बजने वाले हैं और हम लोग उसी जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह की जो घटना लोग बताई जा रही है, और कुछ अफवाहें भी हैं कि इतना जो है उसमें से खत्म हो गया, कोई कुछ हो गया। तो इन सब चीजों का पर्दाफाश करने के लिए आज हमारे जितेंद्र जी और हम लोग सभी लोग आए हैं और आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ठीक 12 बजे हम लोग उसी जिसको कहते हैं मजार और या ये सब चीजें हैं, जब जिंदा में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, अगर आप शक्तिवान है तो मुर्दा हमारा क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करिए, भगवान की भक्ति करिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर्वोपरि महावीर जिनका नाम है वो है हनुमान जी, और उनका ध्यान करने के बाद सारी आत्माएं, सारे भूत प्रेत, सभी इस तरह के लोग जो हमें परेशान करने वाले हैं वे छूमंतर हो जाते हैं। हम तो हमेशा बजरंगबली की भक्ति करते हैं और जो है कहा भी है, हम लोग कहते भी हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की भक्ति के बाद पचौरी भाई साहब आप बताइए, आप क्या महसूस हो रहा है आपको? मेरा बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। अच्छा, मेरे को डर नहीं लगता, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता, मैं तो केवल हनुमान जी का ध्यान रखता हूँ और उनके इशारे जी रहा हूँ। विवेक कहाँ हो? विवेक तुम बताओ, तुम कई दिन से इच्छुक थे इधर आने के लिए। नहीं, हम तो भैया यहाँ पर प्रदोष पर भोलेनाथ का अभिषेक करने अक्सर आते रहते हैं, हर प्रदोष पर आते हैं। हमें तो कभी मुलाकात नहीं हुई भूत से। ये जो खबर है ये झूठी खबर है, और यही एक फोटो पहले मुक्तिधाम के नाम से वायरल हुई थी, जो सिर्फ और सिर्फ लड़के अपने आप को वायरल करने के लिए एडिट कर देते हैं फोटो को, और ये भी एक एडिट फोटो है। नहीं तो उसी जगह पर हम केक काटने आए हैं, अभी थोड़ी देर में हम केक काट के दिखाएंगे आपको ठीक 12 बजे। तो बिल्कुल देखिए, अब ये बात क्लियर लगभग हो गई है कहीं ना कहीं, और ये लोग तो यहाँ के ही रहने वाले हैं, आप लोग तो हाँ आसपास है। ऐसी कोई घटना है नहीं तो कोई कि किसी को भूत मिला, चुड़ैल मिली, मार दिया? हम तो नाइट के 12 बजे 1 बजे रोजाना करके जाते इधर से। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कुछ है भी नहीं है ना? ऐसी कोई घटना नहीं है इधर। उसी का जायजा करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो है कुछ भूत भूतनियों का आवाहन करके ही सोते होंगे, तो उनके हाँ। भूत आएंगे। तो आप लोग सबसे पहले जो है चरित्र से पक्के बनिए। जो है नहीं, ये भी कहा जाता पहले हम लोग, आह्वान करोगे तो नहीं पहले हम छोटे थे तो बुजुर्ग ये भी कहते थे कि हाथ मुंह धो के सोना चाहिए। हाँ, नहीं, क्या तो है, कब देखिए ये अपवित्र कुछ ना कुछ होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ, जैसे कोई गंदी हवा है, कोई गंदी जो रज आपके पैरों में घर तक पहुंच गई, तो वो आपको स्वप्न में परेशान करेगी। तो इसलिए हाथ पैर मुंह धो के आप सोएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान का नाम लीजिए, ध्यान से बिल्कुल आराम से चैन से सोइए, आत्मा से पवित्र रहिए। अगर आप जो है वास्तव में भूतनी का स्मरण करके सोएंगे तो आपको भूतनी परेशान करेगी आगे। और जो भूतनियों की जगह आप जो है भगवान का स्मरण करें। और आत्मा से बड़ा तो परमात्मा है, परमात्मा का ध्यान लेके चलें। तो ये प्रयास था एक छोटा सा, सभी के सहयोग से यहाँ आए, और तमाम जो साथी यहाँ पर आसपास मौजूद हैं, कई लोग आए, कई कुछ उस पुल पे खड़े हुए हैं, अलग अलग लोग बेचारे, उन सभी का धन्यवाद। और ये प्रयास करेंगे कि जो है केक भगवान के नाम का केक काटेंगे। कोई बात नहीं, भगवान के नाम का केक काट लें, अब बहुत समय हो गया और जितने को देखना था नहीं गाड़ी पे कटा था। ले आओ यहीं केक ले आओ। मोटरसाइकिल पे बोल चेक कर सको बाइक का है, आपकी बाइक है, इसी पे रेस्ट हाँ कहीं भी काट लो, कोई बात नहीं। कोई टेक्निक कहाँ पे कटा था बताओ, वहाँ चले। देखिए बजे तो भाव का नहीं, कोई बात नहीं, यही काट लीजिए। अरे नहीं एक और केक है उधर, एक और केक है। कहाँ है? बुलवाओ। क्या नाम है उनका? पाठक का नाम याद नहीं है मुझे। अरे भैया केक ले आओ। आओ पाठक जी, केक ले आओ, केक ले आओ, केक। छोटू कहाँ है? छोटू चलो जामे ले आओ। बर्थडे बनना भैया, कौन को पूछना आपको? जय श्री राम। कहाँ है केक? कहाँ है तुम्हारा?
मैं तो ला नहीं पाया क्योंकि रात 11 बजे। अच्छा एक और आपका नहीं, ये केक तो ये तो केक भगवान के नाम का है, जय श्री राम का। केक एक और था, 2 थे भैया केक। दूसरा कहाँ है? नहीं ये नहीं थे। कोई बात नहीं, ला कोई बात नहीं। एक मिनट, ये तो केक भगवान जी के नाम का है ना, तो इसलिए जो है हाँ कोई बात नहीं। सब लोग इधर आ जाए पीछे। आप और भैया काटो। आजा आजा सब लोग आइए। जय हो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की जय, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ की जय, पीताम्बरा मैया की जय, बगुलामुखी मैया की जय हो, शमशान विहारिणी मैया की जय, भूतों के नाथ की जय, कालों के काल की जय, देवों के देव की जय हो। हर हर महादेव। काल हर, एक और काल हर, भय हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक लंबी पूछ वाले की भी चलो ठीक है, काम करे चंडाल का, चलो लो, उसका क्या बाड़ जो भक्तो जय हो। चलिए केक सब लोग खा लीजिए। डॉक्टर साहब लीजिए केक, शुरुआत करो। आपको खिला रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। लो डॉक्टर साहब, हनुमान जी के भक्त हैं, इनको पहले केक। हाँ, ये विवेक भोलेनाथ के भक्त हैं, इनके लिए भी। और भक्त तो सभी हैं और सभी लोग देख के जो कोट तुम्हारा कहीं ऐसा ना हो, ये गंदा हो जाए तो क्या कोई बात नहीं, बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा लोग कहेंगे यार कि किसको ले आए तुम। अरे भैया भैया थोड़ा अब नहीं बात सुनो, थोड़ा सा मैं खाता नहीं हूँ। थोड़ा सा ब्रेड ब्रेड बाकी ब्रेड सब ब्रेड नहीं है ये? ब्रेड ही लेता हूँ। ब्रेड लेंगे तो ब्रेड लेंगे ब्रेड लेंगे भैया, ब्रेड लेंगे। धाम की जय हो, महाराज की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो ना, जय हो। चलो केक कटेगा और सब में बटेगा। पर भैया ये अच्छा लगा आपने, ये आइए आपने ये चलो ये खाइए, पहल करी, कोई बात नहीं, कोई पहल नहीं। समाज हित में जो काम होना चाहिए, समाज के हम लोग बहुत जरूरी था। जिम्मेदार लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। काटते लीजिए सब लोग, खाइए। खाओ भाई साहब, अंकल लीजिए, लो 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 ले लो, जिन्हें डर नहीं लग रहा वो सब खा सकते हैं। ये के को भूत की नहीं है? नहीं 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 महाराज की है। अरे भूत की सही, ये महाराज की है, रामचंद्र जी की है। वो गए भैया, गए कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आप जाओ, डॉक्टर साहब चर्चा जाने वालों की आने वाले की करिए। ये चलेगा कैमरा तो छोटू गाड़ी है, कोई बात नहीं, बहुत गाड़ी है। फोटो खींच भाई, अनिल को केक खिला रहा हूँ मैं। चलिए सब लोग केक खाइए, फोटो खींच अच्छा सा। वीडियो सूरज तो तुम वीडियो बना लो अपने सादा, ऐसे करके सीधे फोटो थोड़ा। आजा सब लोग, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आजा पीछे इधर कतार में आओ सब लोग। आजा इधर आओ चलो। राहुल आया रिंकू। अरे तू उसे दे देना यार राहुल। मुकेश तुम दे लो यार मोबाइल। राहुल इधर आया, हाँ तू राहुल आ। अरे चलाना जरूरी है राहुल, भैया आया राहुल जी। राहुल ही आइए आइए आइए, राहुल भाई आओ, जय हो। आओ राहुल, चलिए आइए। हमें तो यहाँ कोई महसूस नहीं हुआ। चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या चाह रहे आप? होना चाहिए थोड़ा होना चाहिए, होता है समझ यार तो अच्छा। खा लो और खा लो। यहाँ आना व्यर्थ नहीं होता, अगर महसूस होता तो। आइए आइए हिम्मत नहीं है यार तुम्हारे सामने कोई। आइए और केक को खाइए। आप हैं बड़े भैया, आपके सामने तो आ नहीं सकता कोई। भोलेनाथ की कृपा। बस वही तो है कि हम भोलेनाथ और हनुमान जी भगत हैं, तो उनके सामने तो कोई आ नहीं सकता। चलो लीजिए, लो सब लोग केक लो। ले लिया राहुल, थोड़ा इसको भी खिला दो भैया जी। जिसको डर नहीं लग रहा वो ले। कौन आया है? हाँ ये दे दो, ये भैरवनाथ, इसको दे दो राहुल। आ जाओ ले, हाँ भैरव क्षेत्रपाल है ये। अरे ये पचौरी जी है पीछे को। चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं अब रोटी धोई जाओगे जाके घर पे। ले नहीं रहता हूँ, लो ले नहीं रहता हूँ, लो भैया पीछे कुत्ता आ गया। कोई बात नहीं, नहीं अरे उसके भाग का जो होगा वो खाएगा। चलो आइए। चलिए साहब, राहुल
हाँ चलिए, तो चलिए आज की इस जो कहानी और हकीकत का जो फसाना था वो समाप्त हुआ।